एक शहर में दो जुड़वा भाई थे। उन दोनों ने एक रेस में भाग लिया। उसमें सुरेश जीत गया और रमेश हार गया। सुरेश को ट्रॉफी भी मिली और वो बहुत उत्साह में था, लेकिन रमेश वो बहुत दुखी था। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। छोड़ना रमेश, एक रेस ही तो था। तू नहीं समझेगा सुरेश, तू तो जीत गया ना। अब यहाँ आया महेश, सुरेश का दोस्त। अरे रमेश, तूने तो सुरेश की नाक कटवा दी। तुमने सुरेश को आंख उठाकर बात करने के लायक नहीं छोड़ा। उसके बातों में मत और रमेश, वो तो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं तो चला खेलने, तू भी चला जा घर। यहाँ से सुरेश चला गया खेलने और रमेश चला गया घर। रमेश अपने घर पहुंच जाता है। उसे महेश की बातों से बहुत दुख होता है, इसीलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन परेश, रमेश का दोस्त, इसे देखकर उसे बचा लेता है और उसे एक अस्पताल में भर्ती कर देता है। दूसरी तरफ सुरेश खेलते वक्त गिर गया और उसका दोस्त रवीश उसे अस्पताल ले गया। कुदरत का खेल देखिए, दोनों जुड़वे भाई अपने जुड़वे दोस्तों के साथ एक ही अस्पताल में अगल बगल में भर्ती हो गए हैं। रमेश को बहुत गहरी चोट लग गई है, इसलिए परेश, तुमको यहाँ एक हफ्ते के लिए देख रेख करने के लिए रहना होगा। अरे, सुरेश को बहुत गहरी चोट लग गई है, इसीलिए रवीश, तुम्हें यहाँ एक हफ्ते के लिए देख रेख के लिए रहना होगा भाई। अब जो दो जुड़वा डॉक्टर्स थे, उसमें डॉक्टर सिन्हा सुरेश का और डॉक्टर गुप्ता रमेश का इलाज कर रहे थे। अब यहाँ आई सीता और गीता, सुरेश और रमेश की बहनें और परेश और रवीश के प्रेमिकाएं। अरे परेश, ये कैसे हुआ मेरे भाई को? रवीश, ये कैसे हुआ मेरे भाई को? परेश ने सारी कहानी सीता को बताई। दूसरी तरफ रवीश ने भी सारी कहानी गीता को बताई। एक हफ्ता इलाज के बाद रमेश ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया है, इसलिए हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी सुरेश की तबीयत काफी बेहतर लग रही है, इसलिए हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऐसे दोनों जुड़वे भाई डिस्चार्ज हो गए, लेकिन देख रेख करते करते परेश, रवीश, सीता और गीता बीमार पड़ गए और हुआ ये कि वो चारों अस्पताल में भर्ती हो गए। यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता ने परेश को देने वाला इलाज रवीश को और रवीश को देने वाला इलाज परेश को दे देते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर सिन्हा सीता को देने वाला इलाज गीता को और गीता को देने वाला इलाज सीता को दे देते हैं। सुरेश और रमेश अपने दोस्तों और अपने बहनों को देखने अस्पताल आए। देखो ना सुरेश भैया, हम दोनों की देखरेख करते करते ये चारों बीमार हो गए। हाँ रमेश, हमारी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। गलत इलाज की वजह से रवीश और सीता मर जाते हैं और परेश और गीता की याददाश्त चली जाती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि परेश और सीता मर चुके हैं और रवीश और गीता जिंदा हैं। इसके बाद परेश और गीता डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर सुरेश और रमेश परेश और गीता को ये समझकर कि वो रवीश और गीता है, उनके अतीत के पन्नों को याद दिलाने आते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों ने शादी करने के भी फैसला कर चुके थे। जो हुआ सो हुआ। परेश और सीता मर जाने के दुख भी हमें भी है, इसलिए तुम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चलो। हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं मान्य करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम 2 साल के बाद शादी करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं भी रवीश के बातों से सहमत हूँ। 2 साल के बाद परेश और गीता शादी कर लेते हैं।
1 साल के बाद उन्हें जुड़वे बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने अपने असली प्यार या असली प्रेमी से शादी नहीं किया है। ये थी इस गड़बड़ घोटाले की कहानी का अंत। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? अगर आई हो तो ये लिखिए कि इस कहानी में कितने जुड़वे थे, उनके एक दूसरे से क्या नाते थे